नमस्कार, मैं विनय कुमार गिरी एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। इस बार हमारी चर्चा का विषय है शिव जी का अर्धनारीश्वर रूप। ये रूप उन्होंने तब धरा था जब ब्रह्मा जी को एक आकाशवाणी जो शिव प्रेरणा से ही हुई थी, उस आकाशवाणी में उन्हें सृष्टि विस्तार के लिए कहा गया था, जबकि वो सृष्टि विस्तार को अपेक्षित रूप से कर नहीं पा रहे थे। तब उस आकाशवाणी में कहा गया था कि वो मैथुनी सृष्टि का आरंभ करें, लेकिन मैथुनी सृष्टि आरंभ करने के लिए नारी का प्राकट्य नहीं हुआ था और ये उन्हें अपनी शक्ति के बाहर लग रहा था। तब शिव जी ने उन्हें अर्धनारीश्वर का रूप लेकर दर्शन दिया और आगे जो भी घटना है इस वीडियो में आप लोगों को पता चलेगी। लेकिन जो लोग चैनल पे नए हैं, एक बार फिर उनसे विनम्र प्रार्थना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। धन्यवाद। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सृष्टि के आदि में जब ब्रह्मा द्वारा रची हुई सारी प्रजाएं विस्तार को नहीं प्राप्त हुई, तब ब्रह्मा उस दुख से दुखी हो गए। उसी समय यों आकाशवाणी हुई, ब्रह्मण अब मैथुनी सृष्टि की रचना करो। उस व्योमवाणी को सुनकर ब्रह्मा ने मैथुनी सृष्टि उत्पन्न करने का विचार किया, परंतु इससे पहले नारियों का कुल ईशान से प्रकट ही नहीं हुआ था, इसलिए ब्रह्मा मैथुनी सृष्टि रचने में समर्थ न हो सके। तब वे यूं विचार कर कि शंभु की कृपा के बिना मैथुनी सृष्टि संभव नहीं है, वे तप करने को उद्यत हुए। उस समय ब्रह्मा पराशक्ति शिवा सहित परमेश्वर शिव का ध्यान करके घोर तप करने लगे। उस तीव्र तप से थोड़े ही समय में शिव जी प्रसन्न हो गए। तब वे कष्टहारी शंकर पूर्ण सच्चिदानंद की कामदा मूर्ति में प्रविष्ट होकर अर्धनारीश्वर रूप से ब्रह्मा के निकट प्रकट हो गए। उन देवाधिदेव शंकर को पराशक्ति शिवा के साथ आया हुआ देख ब्रह्मा ने दंड की भांति भूमि पर लेटकर उन्हें प्रणाम किया। तब विश्वकर्ता देवाधिदेव महादेव परम प्रसन्न होकर ब्रह्मा से मेघ की सी गंभीर वाणी में बोले, मेरे प्यारे पुत्र पितामह, मुझे तुम्हारा सारा मनोरथ पूर्णतया ज्ञात हो गया है। मैं प्रसन्न हूँ और तुम्हारा अभिष्ट प्रदान करूंगा। यो मधुर तथा परम उदार वचन कहकर शिव जी ने अपने शरीर के अर्धभाग से शिवा देवी को पृथक कर दिया। तब शिव से पृथक परम शक्ति को देखकर ब्रह्मा उन्हें प्रणाम कर प्रार्थना करने लगे। ब्रह्मा ने कहा, शिवे, सृष्टि के प्रारंभ में शंभु ने मेरी सृष्टि की थी और मेरे द्वारा सारी प्रजा की रचना की थी। तब मैंने देवता आदि समस्त प्रजाओं की मानसिक सृष्टि की, परंतु बार बार रचना करने पर भी उनकी वृद्धि नहीं हो रही है। अतः अब मैं स्त्री पुरुष के समागम से उत्पन्न होने वाली सृष्टि का निर्माण करके अपनी सारी प्रजाओं की वृद्धि करना चाहता हूँ, किंतु अभी तक तुमसे अक्षय नारीकुल का प्राकट्य नहीं हुआ है। इस कारण नारीकुल की सृष्टि करना मेरी शक्ति के बाहर है। चूंकि सारी शक्तियों का उद्गम स्थान तुम ही हो, इसलिए मैं तुम अखिलेश्वरी परमा शक्ति से प्रार्थना करता हूं, शिवे, तुम मुझे नारी कुल की सृष्टि करने के लिए शक्ति प्रदान करो। मैं तुमसे एक और वर की याचना करता हूं, तुम चराचर जगत की वृद्धि के लिए अपने एक सर्वसमर्थ रूप से मेरे पुत्र दक्ष की पुत्री हो जाओ। तब शिव जी ने शिवा से कहा, देवी, ब्रह्मा ने तप द्वारा तुम्हारी आराधना की है, अतः उस पर प्रसन्न होकर उसके मनोरथ को पूर्ण करो। तब शिवा देवी ने परमेश्वर शिव की उस आज्ञा को सिर झुकाकर ग्रहण किया और ब्रह्मा के कथनानुसार दक्ष की पुत्री होना स्वीकार कर लिया। इस प्रकार शिवा देवी ब्रह्मा को अनुपम शक्ति प्रदान करके शंभु के शरीर में प्रविष्ट हो गईं। तत्पश्चात भगवान शंकर भी तुरंत ही अंतर्ध्यान हो गए। ओम।